हेलो। आज अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि क्या है आज, बोलो बच्चों। आज आपका 100 यूट्यूब वीडियो कंप्लीट हो गया। बड़ी 1 साल की जो आपकी जर्नी है बहुत ज़्यादा क्रेडिटेबल है, वो भी एकदम अकेले के दम पे बगैर किसी हेल्प के पूरी आपने नहीं सेंचुरी सौरभ, पूरी कर ली। अकेले के दम पे तो नहीं है। ये तो जो है जरूर तुम्हारी मदद रही, तुमने मोटिवेट भी किया, मौके मौके सहायता भी की। स्वाति सपोर्ट में खड़ी रही कि वाह मम्मी। क्यों स्वाति, गलत कह रहे हैं? मतलब वाकई एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और बहुत आपको पहले तो बधाई मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना अच्छा आपने पहले वीडियो से आज से आपका जो 100 वीडियो जो ये आप जब अपलोड करेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका बोलने का लहजे वगैरह में बहुत चेंज आया है और बहुत आपका तरीका बहुत बिल्कुल बच्चों, अगर तुम लोग ना साथ होते तो नहीं, इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस अब 1 महीने का ब्रेक लेंगे और तुम लोग को फिर कष्ट देंगे कभी आगे, बस। और एक मिठाई हमारी तरफ से बनती है, जस्ट हैव अ बाइट। और ये तुम लोग को ये देखिए, ये है मिठाई आज समय हेलो वीडियो। सौरभ, और ये आप लोग के लिए बकअप। हाँ, थैंक यू। अब मुझे बात करने दो और अपने लोगों से। तो बस ये बता रही हूँ कि बच्चों ने भी बताया, आसान नहीं था। बिना स्वाति सौरभ के और घर के एटमॉस्फेयर के ये संभव नहीं था कि मैं अपनी कहानी, कविता, कभी समीक्षा, कभी किसी किताब का कुछ सुनाती चली गई आप लोग से। और असली तो आप लोग ही हैं। हर पोस्ट में मेरी हाजिर हैं। किसका नाम लूँ? रिश्तेदार, मेरे भाई, शरदा, दद्दा, भाभियाँ, कजिन्स, हर मौके पे वो लोग मौजूद रहे। और जिसका नाम लूँ कि जुडिशरी वाले मेरे सुचित्रा, साधना, पूनम, और साहित्य जगत से भी लेती जा रही हूँ साकेत, निरुपमा वर्मा, अगर किसी का नाम भूल भी जा रही हूँ। और आदमियों में भी कुलदीप जी, मनमोहन भाटिया, प्रदीप धीमान, कौन नहीं था जो पहुँचते रहे। और यही नहीं कि पहुँचते रहे, सबके सब ये भी कहते रहे, मतलब वहाँ तो कमेंट किया ही, अलग से व्हाट्सएप पे जाके कि वाह रश्मि जी। तो ये रश्मि तो बस आप लोग के सहारे चलती रही और अच्छा लगा कि रहूँगी भी अभी आपके साथ, लेकिन 100 पूरे होने के बाद तो एक रेस्ट बनता ही है। तो बातें भी करूँगी और आगे भी आप लोग के सजेशंस भी रहेंगे। व्हाट्सएप पे मुझे सजेस्ट करिए आप और किन विषयों को सुनना चाहते हैं, मैं ज़रूर उस पर आपसे बात करना चाहूँगी। और कविता और कहानियाँ, लेख तो मेरे यूनिवर्सल है ही हैं। मुँह मीठा कर ही लिया है आपने मेरी तरफ से। अब मैं आपको हमेशा की तरह जाते जाते 1 महीने के लिए अपना 2-3 कविताएं सुनाती हूँ। कभी रसोई में तो कभी कामों में व्यस्त, कभी रसोई में तो कभी कामों में व्यस्त, बच्चों को संभालते परिधान केश अस्त व्यस्त। खो चुकी थी मैं इस जंजाल में, गोया कि खोना ही मेरी नियति बन चुका था। अरे नहीं, जीवन के सांध्य काल में आपके सामने बैठी तो हूँ मैं, वो बच्ची, वो युवा और वो सारे किरदार जिन्हें मैं खोती जा रही थी, एक एक करके मिल रहे हैं और मैं खुशी से छलकी जा रही हूँ। तो ये तो थी एक कविता। अब एक चलते चलते मोहब्बत पे सुनाती हूँ। लिखी थी, जाने कब शुरू होती है, जाने कब खत्म हो जाती है। सुना था किसी युग में, देखो इन्हें लागा 16वां साल। 16 से खिसक कर 21 हुआ, तब जाकर फेसबुक मंच पर अवतरित हुआ। स्त्रियां गुनगुनाने लगी, 40 पार की औरतें, 50 पार की औरतें, 60, बात पहुंची 70 साल तक। अभिव्यक्तियों के नए से नए प्रयोग, नए थे सिलसिले।
लिखने को कुछ रहा ही नहीं था, तभी मर्दों की ओर नज़र दौड़ाई। ये 60 पार के मर्द, ये 60 पार के मर्द, कैसे कहे कोई उनका दर्द। किशोर थे तो किशोरियाँ गुर्राती थी, कोई पट्टी भी तो जल्द विदा हो जाती थी। अब थी नौकरी की बारी, कांधे पर जुआ सिर्फ जिम्मेदारी। ब्याह ने कुछ वर्षों में ही तृप्त किया था रोमांस कि नई जिम्मेदारियों ने सर उठाया। उफ, ये 60 पार के मर्द निपट कर सब जिम्मेदारियों से हो जाना चाहते हैं रंगीन। पत्नी को भी इठलाना रास न आया, फेसबुक या सुंदरियों ने अलग पैंतरा दिखलाया। मैसेंजर के एकांतवास का स्क्रीनशॉट के जरिए सार्वजनिक बनाया। मैसेंजर के एकांतवास को स्क्रीनशॉट के जरिए सार्वजनिक बनाया। शर्मिंदगी ने एक उपाय सुझाया, 60 को 26 दिखाया या फिर विनीत को विनीता बनाया। नई तस्वीर, नई आईडी, वाह रे 60 पार के मर्द। तो ये तो थी मेरी एक और कविता, और अभी एक और चलते चलते आपको सुना दूं। आज एक अभी अभी वृद्ध दिवस निकला है, बुजुर्गों का, एक कविता उन पे भी बनती है। आज फिर एक जोड़ी बूढ़ी आंखें छल छलाई थी, कदमों की चाप जो आई थी। समझ गई थी वृद्धा बेटी खाना देने आई थी। खींच कर स्टूल रख थाली, बेटी ने नसीहत सुनाई थी। अम्मा खाना रखा है, खा लेना, कमजोरी आ जाएगी। पानी का ग्लास है समीप, कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ देना। क्या कहती बूढ़ा, ये तो पराई नहीं, अपनी ही कोख जाई थी। खा लूँगी, तू जा। उठा दूँ? नहीं, और उसके जाते ही एक गहरी सांस निकल आई थी। तू क्या उठाएगी, अब तो ईश्वर मुझे उठाए। करुण सा था, मुझे लिखते हुए भी करुण लग रहा था। तू क्या उठाएगी, अब तो ईश्वर ही मुझे उठाए। पता नहीं क्या पाप किए थे जो ईश्वर ने ये दिन दिखाए। कुत्ता समझा है थाली खिसकाई और वापस काम पर धाए। कुत्ता समझा है थाली खिसकाई और वापस काम पर धाए। 4 आंसू फिर छलक आए। पर कमरे में कोई और भी था, बोलती सी तस्वीर जो उसकी तरफ एकटक देख रही थी। अब वृद्धा ने तस्वीर से भी नयन चुराए, पर वो बिन बोली मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जा रही थी। वर्तमान को अतीत में ले जा रही थी। अरे बहू, पाप करो या पुण्य, ये देखने से बच नहीं पाओगी। अपने कर्मों के फल हैं, पर बेटी की आंखों से देखो तो उसके भी तर्क समझोगी। अपने कर्मों के तर्क हैं, पर बेटी की आंख से देखो तो उसके भी तर्क हैं। कल बहे थे अश्रु अविरल मेरी आंखों से, आज तेरी ये स्थिति आई है। कल बहे थे अश्रु मेरी आंखों से अविरल, आज तेरी ये स्थिति आई है। तो ये तो थी जो सबको झेलना है, सबने झेलाया है अनजाने में ही। और जब उसके जूतों में पैर डाले तो समझ में आया है कि अम्मा को कैसा लगता था या मम्मी को कैसा लगता था। आज बस यही करती हूँ, मिलूँगी, जल्दी ही मिलूँगी। और कहानी कविता के जरिए फेसबुक पे तो हूँ ही, आप लोग के भी पढ़ती रहूँगी। बस ये यूट्यूब वाला 1 महीने विश्राम दीजिए, फिर मिलती हूँ। नमस्ते।